नमस्कार, आप सभी का पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। देश के तमाम शहरों में, गांव में, गलियों में, नुक्कड़ में, चौराहों पर एक अजीब सी धूम थी। जब भी लोग अपना फोन खोलते, उसे खोलते और मुस्कुराने लगते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टिकटॉक की। 15 सेकंड में एक इंसान को स्टार बनाने वाला एक ऐसा ऐप जिसके दीवाने मुझे लगता है पूरे दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से भारत में भी बहुत बड़ी तादाद में युवा उसके दीवाने थे। लोग हर दिन अलग अलग गाने सुन रहे थे, अलग अलग स्मार्टनेस के नुस्खे आजमा रहे थे, अलग अलग डांस के तरीके देख रहे थे और अलग अलग भाषण की कलाएं देख रहे थे और सीख रहे थे। कई महिलाओं ने खाने बनाने के अनूठे प्रयोग टिकटॉक पर किए, तो कई युवाओं ने अलग अलग तरीके से वाहन चलाकर अपना ध्यान, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आज वास्तव में टिकटॉक जो है वो बंद हो रहा है। भारत सरकार ने टिकटॉक को बंद कर दिया है। चीन के इस टिकटॉक ऐप को अब हिंदुस्तान में नहीं चलाया जाएगा। हालांकि इसके जो भारत प्रमुख हैं निखिल गांधी, उन्होंने ये सरकार को ये कहा है कि हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आखिर ये टिकटॉक स्टार्स जिनके कई लाख फॉलोअर्स हैं, आज उनका दिन कैसा रहा? सुबह सोकर उठे, उनके पास कोई काम नहीं था, उनके लिए टिकटॉक की कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इन सब ने आज क्या किया और क्या क्या कहा, आइए आप सुनिए इन्हीं के जुबानी। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में 150 देश, लगभग 75 भाषाएं, 500 मिलियन यानी 7.5 अरब वाली दुनिया में लगभग आधे से ज्यादा लोग टिकटॉक यूज करते हैं। हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं। बहुत नाम हैं लोग टिकटॉक स्टार्स कहे जाते हैं। मिस्टर MNV मानव छावड़ा, जिनके 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मृणाल पंचाल, आशना हेगड़े, संकेत मेहता, आशी खन्ना, उन्नति और बहुत सारे नाम। ऐसा ही एक नाम है आंशी शर्मा। आंशी शर्मा आज हमारे साथ हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी में। आंशी, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहला, एक तरफ देश में टिकटॉक की धूम मची हुई है, दूसरी तरफ इसी टिकटॉक बनाने वाला देश चीन, जहां टिकटॉक का जन्म हुआ, पूरी दुनिया में, अमेरिका सहित पूरी दुनिया में छा गया। एशियन देशों में तो टिकटॉक के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों स्टार्स। ऐसे में अचानक ये खबर आती है टिकटॉक भारत में बंद हो रहा है। आपका की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी, मैंने सबको कॉल किया, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, जिनकी एक बार मेरे साथ हुआ था। मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हुए टिकटॉक पे और सडनली मेरा वो अकाउंट बंद कर दिया गया। मैंने दोबारा अकाउंट बनाया, एकदम से उसकी रिकवरी हुई और बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े। क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तो वो मेरे कास्टिंग एक्टिंग से रिलेटेड था और मैंने काफी लोगों को उसमें काम दिया। जो टिकटॉकर्स थे, ऑनलाइन उनका ऑडिशन किया, उनको काम दिया। मेरा फर्स्ट मोमेंट था, मैंने सभी दोस्तों को कॉल किया जिनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और मैंने उनको एक बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तीसरी बार कॉल किया, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। वो लोग रो रहे थे फोन पे। और अच्छा, अभी भी मैंने उनको कॉल किया तो वो सब लोग सो रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, दे वर क्राइंग। बट सब यूथ है, पहली बात सब यंगस्टर्स हैं, सुबह उठ के टिकटॉक देखते हैं, शाम को टिकटॉक बनाते हैं, पूरा दिन आप मानेंगे लाइट पे। जिनके घर में पैसा नहीं था उन्होंने लाइट पे पैसा खर्च किया, कैमरा लेकर आए, माइक लेकर आए, बैकड्रॉप्स लगाए, बहुत कुछ किया। 24 घंटे यही काम था और सच में वो लोग सो रहे हैं और वो लोग एक मतलब डिप्रेशन सा, मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे थे। मैंने सबको कॉल किया। मेरे को तो ये था कि इट्स ओके, एक नेशन के लिए जब एक फौजी अपनी जान गंवा सकता है तो हम भी यूथ है और ये हमारा काम है कि हम भी देश के लिए कुछ करें और हमें तो मौका मिल रहा है। मेरे अंदर ये फील आई। बट जब मैं और लोगों को देख रही हूँ तो बोल नहीं पा रहे हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं और ऊपर से मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मेरे को वर्ड। अंशी, शायद पहली बार आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि देश भी है जी, अपना वतन भी है जी, अपने देश का स्वाभिमान भी है, अपने देश की सेनाएं भी हैं, अपने देश की सीमाएं भी हैं। और अगर
मुझे लगता है जो जो एज ग्रुप है आप सभी लोगों का, आप लोगों ने कोई जंग नहीं देखी, बट पहली बार ये एहसास हुआ होगा कि नहीं, देश की सीमाओं पर लड़ने वालों के लिए हम क्यों ना एकदम एक दिन एक झटके से बेरोजगार हो जाए। जी बिल्कुल, सब बेरोजगार हो गए हैं और हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि अगर ऐसी बेरोजगारी मिल रही है देश के लिए तो वो सबको मिले। शायद पहली बार अच्छा लग रहा होगा कुछ खो करके भी। जी बिल्कुल, ये वही सिचुएशन है। कुछ नहीं हुआ सर, बहुत कुछ हुआ है, बहुत यंगस्टर बेरोजगार हुए हैं। हमारा तो छोड़ो, हम सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सोचिए जो छोटे-छोटे मतलब उनका घर भी ढंग से नहीं बना, वो गाँव में रहते हैं और बहुत गरीब हैं और कहीं न कहीं उनको टिकटॉक से एक रोज़गार मिला था। उनको फॉलोवर्स मिले थे, जो दुनिया उन्होंने नहीं देखी, वो इमेजिनरी दुनिया टिकटॉक ने लोगों को दिखा दी और आज वो सपना एकदम से टूट गया। तो उन ठीक लोगों बात के बारे में है। सोचिए। आंशी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये शायद नहीं जानते होंगे, आप लोग टिकटॉक से पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो है ही। जी। जैसे हम एक दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डेली मेकअप चाहिए, न्यू ड्रेसेस चाहिए, नई लोकेशंस चाहिए, तो पैसे कैसे कमाते देखिए, पैसे सभी को नहीं मिलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सबको पैसा मिल रहा है, बट हाँ जिनके पास ब्लू टिक है उनको टिकटॉक की तरफ से किट आती है। मेरे को भी एक बार वो किट मिल चुकी है जिसके अंदर अच्छा सा ट्राइपॉड होता है, अच्छी सी लाइट होती है, बैग होता है, अकॉर्डिंगली बहुत सारी किट होती है प्रॉपर, वो सब चीजें मिलती हैं। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं कमाते हैं। और काफी लोगों ने तो बहुत सारा पैसा लगाया है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपना पैसा लगा रहे थे और हमें मिल कुछ नहीं रहा था, सिर्फ फॉलोवर और एक ये फॉलोवर्स हमारे बढ़ रहे थे, बस इतना ही हो रहा था। आपको मैं बता दूं तो शायद आपको शॉक लगेगा, एंड्रॉइड टिकटॉक यूजर्स स्पेंड 68 बिलियन आवर्स यूजिंग टिकटॉक। 68 बिलियन यूजर्स। अगर अगर ये 68 बिलियन यानी 608 करोड़ घंटे हैं, सही बोल रहा हूं मैं? जी, अगर बिल्कुल, ये आप यूथ चाइना बॉर्डर पर खड़े होकर के इतनी देर काम कर दो तो शायद सारी सड़कें पक्की बन जाएंगी। बिल्कुल सर। और यूथ का टाइम ही वेस्ट हो रहा था और अब हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर देश के लिए कुछ हमें करने को मिले हम जरूर करेंगे। एक ये यूनिटी अच्छा, है। बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स ने एक नया ग्रुप बना लिया, डैम फेम ग्रुप, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये सर डैम फेम लोगों ग्रुप ने में यहाँ के ज्यादा लोग एडेड नहीं है उस ग्रुप के अंदर। मुंबई की जो भी टिकटॉक स्टार्स हैं वो ज्यादा एडेड है उसके अंदर, और उसमें वो वही बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना है आगे, क्या हम लोगों को करना चाहिए और क्या इंडिया से कोई नई ऐप आएगी टिकटॉक जैसी, क्या हमें वो प्लेटफॉर्म दोबारा मिलेगा, यही एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं अपना पैसा भी खर्च किया है और मोटिवेशन भी मिल रही थी और सबकी रोजी रोटी चल रही थी, तो वही डिस्कशन उस ऐप के ऊपर हो रहा है। मैंने सुना है एक टिकटॉक तो स्टार कहते हैं, जी, मेरी एक टिकटॉक स्टार से बात हो रही थी, वो भी बड़ा नाम है, कहीं अभी किसी एयरपोर्ट पे थे, फोन पे बात हुई मेरी, तो वो कह रहे थे कि मेरे मन में तो ये है कि हम एक ऐसा कंसर्ट ऑनलाइन करें जो फंड रेजिंग हो और देश की सीमाओं पर जो जवान लड़ रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके काम आए। आपका इस बारे में क्या विचार है? बिल्कुल सही, बिल्कुल जो भी उन्होंने कहा है, मेरा ही विचार नहीं, हमारे साथ जो भी टिकटॉकर्स जुड़े हुए हैं, अगर हमें ये ड्यूटी दे दी जाए और जितने भी टिकटॉक स्टार्स है, टिकटॉक स्टार के हर यूथ, तो मैं सबके घर पे जाके रिक्वेस्ट करूंगी। और आपको एक बात बताऊं, सबके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। आप बाकी की बात छोड़िए, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि टिकटॉक डिलीट करो, आप अभी डिलीट करो। तो काफी टिकटॉक स्टार्स ने पहले ही डिलीट कर दिया था। अच्छा, तो ये तो भी जी, काफी टिकटॉक स्टार ने पहले ही डिलीट कर दिया था। और अगर ऐसा हमें मौका मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम ऐसा कुछ कर पाए। और कॉन्सर्ट की बात, आंशी, आप तो दिल्ली के एक परिवार की बेटी हैं। जब पहली बार मम्मी ने देखा तो बोला नहीं, ऐ की कर रही है कुड़ी, टेढ़े मेढ़े मुंह बना करके कैमरे पे। एक बार मैं अपने रूम में ऐसे कर रही थी तो मेरी दादी बाहर से आई, उनको लगा कि इसको कुछ हो गया है, मतलब उनको लगा
पागल हो गई हूँ, मम्मी को जाके बोल रही है कि ये अंशी को क्या हो गया अंदर, ऐसे ऐसे क्या कर रही है। तो फिर मेरे मॉम डैड खुद फोटोग्राफर है, वो काफी मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तो उनको पता है ये 24 घंटे काम करती रहती है। लेकिन आप मानेंगे ये 3-4 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। मैं अपने रूम में थी, सिर्फ टिकटॉक बना रही थी और इतना मुझे प्यार मिला, मेरे फॉलोवर्स ऐसे बढ़े कि मुझे लोगों का कॉल आने लगा कि मैम आप क्या रिश्वत दे रही है लोगों को, जो आपके फॉलोवर्स इतने बढ़ रहे हैं, आपका नाम इतना हो रहा है। क्योंकि मेरा एक शो आया था अभी कपिल शर्मा पे, तो उसके अंदर हेमा मालिनी जी के साथ मैं आई थी, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा नाम और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर लोग टिकटॉक पे इतने लोग मैसेज करते हैं, मैम आई वांट टू बी एक्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाई उसके थ्रू मैं उन लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। तो फैमिली का तो अंशी, मुझे बहुत अंशी सपोर्ट मैं मिला। देख पा रहा हूँ आपके ठीक पीछे राधे कृष्णा है जी और आप भी शायद कृष्णा की मीरा हैं। जी बिल्कुल। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान, आप अगाध श्रद्धा रखती हैं कृष्ण भगवान में। अगर मैं यूं जी कहूं कि एक टिकटॉकर कृष्ण भगवान की तरह बांसुरी मुरली बजाते हुए चीन को संदेश देना चाहे, इस देश के युवाओं को संदेश देना चाहे, इस देश की सीमाओं पर खड़े जवान को संदेश देना चाहे, तो वो पागलपन में क्या बोलेगी? मीरा की तरह पागल होकर टिकटॉकर। आज पूरी दुनिया को चलाने वाला कृष्ण, जिससे तुम सांस ले रहे हो, जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो, वो हवा मुझसे ही निकलती है। जो पूरी दुनिया को चला रहा था वो आज मायूस है, वो आज चुप है, क्योंकि इंसान बार बार वही गलती करता गया जिसका मुझे डर था। आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। आज मुझे तुम्हारी धूप अगरबत्ती इन सब की जरूरत नहीं है। मैं भूखा नहीं हूं, ये तुम्हारे लिए था। अगर तुम मुझे कुछ चढ़ाते थे, कुछ देते थे, तो ये तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं कि मैं तुम्हें देख पाऊं, मैं तुम्हें भाव दे पाऊं और तुम्हारा कल्याण करूं। लेकिन इस इंसान ने दुनिया का विनाश कर दिया। मैं बहुत अवतार बढ़िया। लेकर तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, संभल जा, वरना विनाश निश्चित है। इंसान हो, इंसान बनकर रहो। तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया है। मैंने ये सृष्टि रचाई थी, गौ माता, प्यार, स्नेह, मोह सब खत्म हो गया है, सब तो फोन में लगे हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर भगवान विनती कर रहा है कि सुधर जाओ, वरना सबका विनाश निश्चित है। और प्रेम से बोलो राधे राधे। सर मुझे लगता है अभी टिकटॉक ओपन है, और अगर सभी टिकटॉकर्स कोई मैसेज देना तो वो मैं अभी बनाना चाहूंगी कि अभी टिकटॉक पर अभी ओपन है, टिकटॉक पे मैसेज बनाओ और चीन को चुनौती दो और टिकटॉक डिलीट करो अभी और इसी वक्त। और जिस देश में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं उस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चाहे वो बहुत चाइना बढ़िया, हो, बहुत बढ़िया बात कही चाहे वो अंशी, कुछ बहुत भी हो। बढ़िया बात कही आपने। आप, मुझे लगता है जैसे ही हमारा ये बातचीत की ये खत्म होगी उसके बाद आप तुरंत ये काम कीजिए और हम आपका सहयोग बिल्कुल करेंगे। हम इस बिल्कुल संदेश सर, को मैं जन जन अभी तक पहुंचाएंगे। जी मैं अभी जी, टिकटॉक धन्यवाद। बनाऊंगी और यही एक चुनौती एक यूथ की तरह से, यूथ की तरफ से, क्योंकि यूथ ही तो इस देश का पंजा है, यूथ ही तो इस देश की जड़ है। और अगर उसने कुछ कदम उठाया तो वो असर सिर्फ चाइना पर नहीं, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। You are welcome in the Punjab Kesari and Navodaya Times TV. Thank you so much. पीहू, आज सबसे ज्यादा बहुत ही गंभीर दिन है, गंभीर, इट्स अ वेरी सीरियस डे, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। भारत ने अपने बहुत सारे जवान खोए हैं, बहुत सारी माएं जो हैं वो अब उनके बेटे कभी वापस नहीं आएंगे, बहुत सारी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बॉयफ्रेंड्स वापस नहीं आएंगे क्योंकि दे वर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर बैटल ग्राउंड में थे वो लोग। बहुत सारी ऐसी प्रेमिकाएं हैं, पत्नियां हैं जिनके चाहने वाले वापस नहीं आएंगे। टिकटॉक जो बनाते हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनका भी जो चाहने वाला है, आपके जैसे 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? Firstly, RIP to those जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो नहीं रहे हैं।
वो वापस तो नहीं आ सकते हैं, बट हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा प्रे कर सकते हैं। रही बात टिकटॉक की, तो मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, या उससे बहुत नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि मोस्टली आज सभी लोग टिकटॉक पे हैं। हर एक बंदे में टिकटॉक होता है और बहुत सारे लोगों का बिजनेस ही टिकटॉक से चल रहा है, क्योंकि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मोस्टली डिपेंड हो चुके हैं वो टिकटॉक पे। तो नुकसान तो बहुत होने वाला है, बट हमारे इंडिया को जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले भी टिकटॉक से पहले भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, अभी भी कर ही लेंगे। एज अ इंडियन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इंडिया को आगे रखना। पीहू, मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि टिकटॉक आज पूरी दुनिया में लगभग 2.220 मिलियन लोग देख रहे हैं उसे। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, कई 100 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, लेकिन जो टिकटॉकर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता, या जो मिलता है वो बहुत थोड़े से लोग हैं। हाँ, राइट। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि टिकटॉकर्स को इससे काम मिल रहा था? नहीं, मोस्टली लाइक जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो जी। बहुत है, वो और कुछ लाइफ में लाइक एम ही नहीं रख रहे हैं, उन्हें लगा कि टिकटॉक से इनकी लाइफ चलेगी, तो मैं उन सब की बात कर रही थी। बट मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शायद ये पहला एक बहुत बड़ा लेसन भी है आप सभी टिकटॉकर्स और पूरे देश के यंगस्टर्स के लिए। बट वी आर हैप्पी विद मोदी जी फैसला। मेरी अभी कई टिकटॉकर्स से बात हुई है, वो सभी इस बात से सहमत हैं कि हम पहला काम जो आज करने जा रहे हैं वो ये कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उससे 5 मिनट पहले तक टिकटॉक चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम आखिरी टिकटॉक बनाएंगे और आखिरी टिकटॉक हम अपने देश के, अपने जवानों के फेवर में बनाएंगे, और उसके बाद चीन को बोलेंगे कि हम तुझे अलविदा कहते हैं, तू हमारा स्वाभिमान नहीं है, तू हमारा अभिमान नहीं है। आपका क्या कहना है? या इट्स ट्रू, क्योंकि चाइना को लाइक अगर हमारा बाई चांस 2% भी जा रहा है इकोनॉमी का, तो मैं फिर नहीं टिकटॉक बनाऊंगी आगे से। इंडियन में भी कुछ मतलब ऐसे एप्स अभी आ गए हैं, जैसे मैंने रात से अभी तक देखा है, रोपोजो है और 1-2 एप्स और, तो मैं इंडिया को ज्यादा प्रेफर करूंगी, इंडियन एप्स यूज करूंगी। कौन कौन सी ऐसी एप्स हैं इंडियन? रिजल है, ये इंडियन एप्स अभी लाइक रिसेंट में बने हैं जो। रिजल एंड रोपोजो। ये टोटली इंडियन एप्स हैं जो कि टिकटॉक की तरह चलती हैं, काम करती हैं। तो क्या आपने उसमें अपना अकाउंट खोल लिया है? टिकटॉक जितने भी देखे हैं तो मोस्टली रोपोजो पे आ चुके हैं, तो जितना हम चाइना को दे रहे हैं क्यों ना हम अपने ही देश में करें वो जी। तो हमारी इकोनॉमी भी बेटर होगी। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद जो लोग कह रहे हैं, टिकटॉकर्स बात कर रहे हैं कि हम अब जो है आखिरी टिकटॉक बनाएंगे और बोलेंगे चाइना गेट लॉस्ट। So are you also going to do this? कि अब नहीं चाहिए टिकटॉक नहीं चाहिए। एक और बात हो रही है कि जो लोग जो शहीद हुए हैं, क्यों ना हम सभी टिकटॉकर्स मिल करके उनके साथ खड़े हों, उन शहीदों के लिए कुछ करें, एक फंड रेजर प्रोग्राम या कुछ भी एक ऐसा जिससे उन शहीदों तक हमारी बात पहुंचे। और हम भी, क्योंकि मुझे लगता है जो जनरेशन टिकटॉकर्स की है वो सभी पहली ऐसी जनरेशन होगी जो इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि ना तो आप लोगों ने कारगिल देखा है, ना उससे पहले पाकिस्तान की लड़ाई देखी है, ना चीन की लड़ाई देखी है। आप लोगों ने शायद पहली बार ये जज्बा महसूस किया होगा। तो हाँ, वैसे अभी टिकटॉक बहुत टाइम से इसी हालत में चल रहा है। टिकटॉकर्स पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब फाइट जो चल रहा था, तो टिकटॉक का लेवल बहुत ही डाउन होता जा रहा था, तो एक यूनिटी नहीं है किसी में भी, टिकटॉकर्स में मोस्टली, मतलब बहुत फाइट्स होती हैं टिकटॉक को। तो अगर हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो हम उन लोगों के लिए जो मतलब अभी हमारे साथ नहीं है, अपने देश के जवानों के लिए, तो उसके लिए यूनिटी मस्ट है। तो अभी हम करेंगे कुछ लाइक इंस्टाग्राम पे कैंपेन्स बनाएंगे, एंड बाकी यूट्यूब अभी बाकी है, तो वी विल डेफिनेटली डू समथिंग।
एंड आपने जैसे बोला रीजल एंड रोबोजो भी हैं जो हिंदुस्तानी एप्स हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। Yeah. मैं एक आपसे आपके स्टाइल में, टिकटॉक के स्टाइल में, चीन को मैसेज अगर देना हो तो एक तो ट्रेंडिंग मैसेज और एक कॉमेडी मैसेज, क्या होगा जरा पीहू के स्टाइल में? If ये समझ लीजिए कि आप टिकटॉक पे हैं। if angrily मैं बोलूं, ए चीन चल फुट दफा हो। ये तो दिल्ली वाला स्टाइल हो गया। या एंड कॉमेडी में? कॉमेडी में अभी क्या बोलूं मैं, कॉमेडी तो मतलब थोड़ा सैड मूड है तो कॉमेडी तो अभी हो नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल सैड मूड है, लेकिन अगर हम इसको यूं कहें कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं। तो टिकटॉक मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस हैं, पहले भी कुछ करते थे, अभी भी कुछ कर लेंगे, और एक वो होता है कि कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। ठीक बात है। अगर मैं यूं कहूं, क्योंकि मैं जितने टिकटॉकर्स को देख रहा था, इतनी बड़ी तादाद है, अगर सारे लोग मिल करके चाइना बॉर्डर पे खड़े हो जाए और एक एक ईंट भी रखें तो शायद सारी सड़कें बन जाएं। या है तो चलिए हम इस उम्मीद के साथ अभी अलविदा कहते हैं कि सारे टिकटॉकर्स मिल करके इस देश के इस मजबूत समय में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। थैंक यू पीहू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।